हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। ये जो न्यूज़ है वो आईआर यानी इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड है। यूएस टारगेट्स ईरान्स एनर्जी ट्रेड। एट इंडियन नेशनल्स सिविरल फर्म्स सैंक्शंस। यानी कि जो यूएस है उसने ईरान की एनर्जी ट्रेड पर को टारगेट किया है और साथ में जो 8 इंडियंस नेशनल्स हैं सिविरल फर्म्स हैं उन पर भी सैंक्शंस किए, यानी कि उन पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार पर निशाना साधा और 8 भारतीय नागरिकों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। खबर क्या है? अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल और एलपीजी गैस के निर्यात को रोकने के लिए 50 से भी ज़्यादा संस्थाओं, लोगों और जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें 8 भारतीय नागरिक और कई भारतीय कंपनियां शामिल हैं और अमेरिकी विदेश विभाग और ट्रेजरी विभाग OFAC ने यह कार्रवाई की है। अब जिन लोगों पर, यानी कि जो भारतीय इसके अंतर्गत शामिल हैं, 8 भारतीय इसके अंतर्गत शामिल हैं जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन भारतीयों के नाम हैं नीति उन्मेष भट्ट, पीयूष मंगललाल जाबिया, कमला कन्यालाल कासत, कुणाल कन्यालाल कासत, पूनम कुणाल कासत, वरुण पुला और यप्पन राजा और सोनिया श्रेष्ठा। ये जो 8 लोग हैं इन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा जो भारतीय कंपनियां हैं जिन पर प्रतिबंध लगे हैं उनके नाम हैं इंडिसोल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कैमोविक प्राइवेट लिमिटेड, हरेस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, वेगा स्टारशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बीके सेल्स कॉरपोरेशन, सीजे शाइन कंपनी, मोडी केम, पारीकेम रिसोर्सेज LLP, शिव टेक्स केम लिमिटेड। यानी कि इतनी सारी जो कंपनियां हैं इन पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अब इन पर आखिर प्रतिबंध लगे क्यों हैं? तो ये जो लोग हैं और कंपनियां हैं इन्होंने लाखों डॉलर, जैसे कि इंडिसोल ने $74 मिलियन और कैमोविक ने $7 मिलियन के पेट्रोकेमिकल उत्पाद आयात इन्होंने किया था। और कुछ जहाज़ों जैसे कि पामेर और सैफायर गैस नेफ्टा ईरान की LPG को चीन और पाकिस्तान भेज रहे थे। यानी कि ये जो कंपनियां हैं ये ईरान की जो एनर्जी है, ईरान की LPG को चीन में और पाकिस्तान में इसके द्वारा भेजा गया था और अब इनकी अमेरिकी संपत्ति जो है वो जब्त हो जाएंगी। यानी कि ये जो 8 लोग हैं और जो कंपनियां हैं इनकी जो भी संपत्ति अमेरिका के अंतर्गत है तो वो अब अमेरिकी लोगों की ही हो जाएगी, यानी कि ये जब्त कर ली जाएगी और अमेरिकी कंपनियों से व्यापार भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि अब इन लोगों और इन कंपनियों को वहाँ से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब ये आखिर चर्चा में क्यों है? तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो तनाव है वो इस टाइम बढ़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिका ईरान को आतंकवाद जैसे हमास, हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाला मानता है और जसपोआ 2015 का परमाणु समझौता है, इसमें भी 2018 में बाहर निकलने के बाद से ऐसे प्रतिबंध जो है वो बढ़ गए हैं ईरान के ऊपर। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हम ईरान की ऊर्जा मिशन को तोड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम भारत के एंगल से देखें तो जो चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट है उसकी वजह से भारत ईरान से तेल का आयात करता है और ये सेकेंडरी सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध, सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध, दूसरे देशों पर दबाव का उदाहरण है जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देता है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो ईरान का ऊर्जा निर्यात बिलियंस डॉलर कम होगा जो कि तेल की कीमतों और मध्य पूर्व की स्थिरता पर असर डालेगा। सोशल मीडिया एक्स पर #ईरान सैंक्शंस ट्रेड कर रहा है जहां भारत अमेरिका संबंधों पर बहस हो रही है। इसके अलावा हम देखें कि ये जो खबर है इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। ये जो प्रतिबंध लगे हैं भारतीय लोगों और भारतीय कंपनियों पर, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। और एक तो इस पर का आर्थिक प्रभाव, मतलब आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से प्रभाव कैसे पड़ेगा कि जो प्रतिबंधित कंपनियां हैं वो बंद हो सकती हैं और नौकरियां जो हैं वो लोगों की वो खतरे में हैं। इसके अलावा भारत का ईरान से पेट्रोकेमिकल आयात 2024-25 में करोड़ों का है जो कि रुक जाएगा, जो कि ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करेगा। इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है उसको भी प्रभावित ये करेगा। अमेरिका से व्यापार जैसे काठ, साफ, मिसाइल डील पर दबाव जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कूटनीतिक प्रभाव हैं, भारत और अमेरिका क्वाड स्थायी और ईरान चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचे हैं जो कि बैलेंस करना काफ़ी
जो कि इन दोनों के जो बीच है वो बैलेंस करना पड़ेगा, और तेल आयात महंगा हो सकता है इससे, और मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। यानी कि जब बाहर से तेल आना जो है वो बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि तेल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इससे क्या होगा कि मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। इसमें सकारात्मकता क्या होनी चाहिए कि भारत को किस तरह से इस चीज़ को सकारात्मक ले करके सही कदम उठाना चाहिए। तो भारत को ऊर्जा स्रोत विविधीकरण, रूस सऊदी से जो एक तरीका विविधीकरण है ऊर्जा स्रोत के लिए, उसको तेज करना पड़ेगा, जो लंबे में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। यानी कि एक तरह से जो है वो फिर धीरे धीरे जब भारत जो है वो खुद आत्मनिर्भर होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो कानूनी चुनौतियों में सेकेंडरी सैंक्शन से भारतीय कंपनी बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से, जो अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट है वहाँ से कट सकती है, और वैश्विक व्यापार जो है वो मुश्किल हो सकता है। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा। भारत 80% तेल का आयात करता है, और ईरान से सस्ता तेल बंद होने से जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी, और जो गरीब लोग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा बोझ आ जाएगा। इसके अलावा कूटनीतिक दबाव की बात करें तो अमेरिका से रक्षा सौदे जैसे कि S-400 पर हमले से तनाव बढ़ेगा, और अब ऊर्जा क्षेत्र में नया मुद्दा जो है ये बन सकता है। इसके अलावा अगर मानवीय दबाव की बात करें तो प्रतिबंधित नागरिकों को आजीविका जिन नागरिकों पर प्रतिबंध लगे हैं उनकी आजीविका पर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ने वाला है, और उनके परिवारों पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ेगा। अब इसका समाधान हो क्या सकता है? तो कूटनीतिक समाधान की बात करें तो भारत अमेरिका से बात कर सैंक्शंस वेवर यानी कि एक तरीके जो छूट होती है उसको मांग सकता है, जैसे पहले तेल आयात पर मिली थी, और ईरान से चाबहार प्रोजेक्ट बचाने के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी भारत को करनी चाहिए। इसके अलावा विविधीकरण की बात करें तो तेल आयात को UAE, नाइजीरिया, अमेरिका से बढ़ाना चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड पर फोकस जैसे कि PLI स्कीम जो है इसके अंतर्गत लानी चाहिए। कानूनी कदम क्या हो सकता है? तो WTO में शिकायत या फिर भारतीय कानून से विदेशी प्रतिबंधों का पालन न करने का प्रावधान जो है वो हमारे पास होना चाहिए। यानी कि एक तरीके जो प्रावधान है वो लेना चाहिए, जैसे कि 2018 का जो कानून है वो इसी के अंतर्गत है। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ में 2018 से अमेरिका ने 1000 से भी जो ज़्यादा लोग हैं ईरानी संस्थाएं हैं, यानी कि 1000 से भी ज़्यादा ईरानी संस्थाओं पर सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए हैं, और भारत ने 2019 में ईरान से तेल आयात कम किया था। डेटा की बात करें तो 2024-25 में इन कंपनियों ने $90 मिलियन से भी ज़्यादा का आयात किया है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपनियां यानी कि जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है, मुख्य कंपनियां जो हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनियां आती हैं इसके विवरण को समझते हैं। ये कंपनियां अमेरिका द्वारा ईरान के ऊर्जा व्यापार पर लगाए गए प्रतिबंधों और अक्टूबर 2025 में शामिल हैं। इंडोसल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये मुंबई के अंतर्गत अंधेरी ईस्ट नगरी में और सहार प्लाजा के अंतर्गत स्थित है, और इसमें क्या होता था कि पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग का व्यापार इसके अंतर्गत होता था। रसायन का आयात और वितरण इसमें किया जाता था। इसके अलावा सैंक्शंस का कारण समझने की कोशिश करें तो यानी कि जो एक तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है उसका कारण क्या है, तो ईरान से 74 मिलियन USD का पेट्रोकेमिकल आयात इसके अंतर्गत किया गया था 2024-25 के मतलब बीच में। कैमोविक प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये मुंबई में अंधेरी नगर है वहाँ पर है ये। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल ट्रेडिंग का यहाँ पर व्यापार किया जाता था, और यहाँ पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो ईरान से 7 मिलियन USD का पेट्रोकेमिकल आयात 2024-25 में जो किया गया है वो इसी वजह से इस पर प्रतिबंध लगाया गया। और हरेस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये मुंबई के अंतर्गत अंधेरी और एकम प्लाज्मा में स्थित है, और पेट्रोकेमिकल और रसायन का यहाँ पर आयात किया जाता था। ईरान से 10 मिलियन USD का पेट्रोकेमिकल जनवरी 2024 से लेकर के फरवरी 2025 के बीच में इसमें किया जाता था। वेग स्टारशिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये मुंबई अंधेरी वेस्ट ओशिवारा के अंतर्गत स्थित है, और यहाँ पर जहाज प्रबंधन, टैंकर, गैस कैरियर आदि पर का जो है वो व्यापार किया जाता था। इसके अलावा इस पर सैंक्शंस क्यों लगे, इनके इस पर प्रतिबंध क्यों लगे हैं, तो जो नेप्टा जहाज़ से ईरान की LPG पाकिस्तान के अंतर्गत भेजी जा रही थी
जनवरी 2025 से। तो इस तरह से जो और भी बाकी कंपनियां हैं वो इसके अंतर्गत हैं, अलग अलग उनके स्थान है, अलग अलग वहाँ पर व्यापार किया जाता था। और जिस वजह से क्या हुआ है कि लगभग 8 कंपनियां हैं जिन पर कि यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं ज़्यादातर मुंबई की MSME भारत की ऊर्जा और रसायन व्यापार में छोटी हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैंक्शन से इनका वैश्विक व्यापार जो है वो रुकेगा और जिससे कि भारत को तेल आयात विविधीकरण रूस, UAE और रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है इस पर जो है वो भारत को सोचना चाहिए। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर इस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब भारत और अमेरिका के मतलब ये जो अमेरिका ने इस पर भारत की कंपनी और लोगों पर प्रतिबंध जो लगाए हैं, तो इस प्रतिबंध की वजह से भारत और अमेरिका के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से इस पर प्रभाव पड़ेगा। नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो कूटनीतिक तनाव आ जाएगा, यानी कि भारत ईरान से तेल आयात और चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट 500 मिलियन USD निवेश पर निर्भर है और अमेरिका भारत की कंपनियों पर सैंक्शंस लगाना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को चुनौती देता है। इससे भारत को लग सकता है कि अमेरिका उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर दबाव डाल रहा है। इसके अलावा रक्षा सौदों के पर असर की बात करें तो भारत पहले ही कार्ट्सा यानी कि कंट्रिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत रूस से S-400 डील पर दबाव झेल रहा है। यह ईरान सैंक्शंस से रक्षा और व्यापारिक सौदों जैसे कि ड्रोन हथियार पर और सवाल उठ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आर्थिक प्रभाव से क्या पड़ने वाले हैं, तो भारतीय कंपनियों का अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से कटाव जो है वो होगा और व्यापार रुकने से भारत अमेरिका व्यापार में यानी कि 2024 के अंतर्गत 120 बिलियन USD जो है वो इससे प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सकारात्मक प्रभाव कौन कौन से पड़ने वाले हैं। एक तो सहयोग का मौका भारत को मिलेगा। अगर अमेरिका के साथ कूटनीति से काम ले जैसे कि सैंक्शंस से वेवर मांगे तो क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में सहयोग जो है वो बढ़ सकता है और अमेरिका भारत को रणनीतिक साझेदार मानता है और ख़ासकर चीन के खिलाफ, क्योंकि एक तरह से जो चीन है और भारत के अंतर्गत इतने ज़्यादा मतलब संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इस वजह से ऊर्जा विविधीकरण की बात करें तो भारत अमेरिका से तेल और गैस आयात जो है वो बढ़ा सकता है और 2024 में अमेरिका भारत का 4% तेल स्रोत मतलब इसमें किया गया था और यह दोनों देशों के व्यापार को मजबूत जो है वो करेगा। इसके अलावा जो आतंकवाद है इस पर सहमति बनी है। नहीं, अमेरिका का कहना है कि जो ईरान है वो आतंकवाद को फंड करता है और भारत आतंकवाद विरोधी है और इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ साझा रुख इसने अपनाया जा सकता है। और भारत के लिए इसमें क्या रास्ता है, यानी कि भारत को किस तरह से आगे काम करना है। तो कूटनीति की बात करें तो भारत को अमेरिका से बात कर चाबहार और तेल आयात के लिए छूट मांगनी चाहिए, जैसे कि 2018 में 19 में मिली थी। संतुलन की बात करें तो भारत को ईरान, चाबहार, इंस्टक और अमेरिका क्वाड रक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। इसके अलावा आत्मनिर्भरता की बात करें तो भारत में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जिसमें कि PM सूर्यघर योजना इस तरह की जो योजनाएं हैं और भी चलानी चाहिए। यानी कि अगर इस तरह की जो ऊर्जा योजना है वो चलेंगी तो भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसके अलावा जो रूस और UAE है यहाँ से हमें तेल का जो आयात है वो करना चाहिए कि रूस और UAE जैसे वैकल्पिक तेल स्रोतों पर हमें फोकस करना होगा। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, तो जो खबर है वो भारत के लिए डबल एज स्वॉर्ड है और अमेरिका से मजबूत रिश्ते बनाए रखने का ये मौका है, लेकिन ईरान से व्यापार खोने का भी जोखिम है। ईरान जो कि भारत का काफ़ी एक अच्छा मित्र भी है और ये अगर इस तरह का प्रतिबंध अगर लगता है तो क्या होगा, अगर हम इसके समाधान की बात करें तो क्या होगा कि जो अमेरिका है वहाँ से तो रिश्ते हम मजबूत हो जाएंगे भारत के, लेकिन जो ईरान है वहाँ पर व्यापार खोने का जो जोखिम है वो हो सकता है। और ये जो चीज़ है वो हमें सिखाती है कि किस तरह से वैश्विक रणनीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। भारत को स्मार्ट डिप्लोमेसी से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, यानी कि भारत को एक तरीके से स्मार्ट डिप्लोमेसी का उपयोग करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ताकि जो आर्थिक विकास है वो ना रुक सके। कुल मिलाकर ये घटना मध्य पूर्व की अस्थिरता को दर्शाती है और जहाँ पर क्या है भारत संतुलन बनाने वाला खिलाड़ी बनेगा। ऐसा प्रयास है कि जो भारत है
वो संतुलन बनाने वाला एक काफ़ी अच्छा और बड़ा खिलाड़ी इसमें बनेगा। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।